पैरों द्वारा भेज सकते हैं। अगर कोई इंसान दूर बैठा हुआ आपके बारे में बातें कर रहा है या कुछ सोच रहा है तो आप उसे महसूस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपके सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है आप ये भी जान सकते हैं अपनी इंट्यूशन से। आपको किसी भी जगह का पता चल सकता है कि वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक ऊर्जा है। यानी कि आप जान सकते हैं कि यहाँ पर अच्छी ऊर्जा है, अच्छी शक्ति है या किसी भूत प्रेत का वास है। यही गलत या पहचानने की ज़बरदस्त तीव्रता आ जाती है। सही गलत पहचानने की ज़बरदस्त तीव्रता आ जाती है। बस एक नज़र आपकी इंट्यूशन जान लेती है। यानी कि आपको महसूस होने लगता है, आप जान पाते हैं, आपको समझ आने लगता है किसी पेचीदा स्थिति को, किसी बात को, किसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति के दिमाग में पीछे चल रहे विचारों को आप आसानी से जान सकते हैं। आपकी इंट्यूशन काम करने लगती है। ठीक है जी। थर्ड आई एक्टिवेशन जब हो जाती है, यानी कि जब आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, ओपन हो जाता है, तो आपके ऊपर नकारात्मकता हावी नहीं होती। आप संतुलित रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं, आप किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। ठीक है जी। आप बेचैन नहीं होते किसी भी कठिन या आसान परिस्थिति में, आप बैलेंस में रहते हैं। आप सारी नकारात्मकता भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं। आपके हृदय में प्रेम भर जाता है, आप प्रेम भरपूर हो जाते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, सबको अपने जैसा मानते हैं, भगवान जैसा मानते हैं। जब आपकी तीसरी आँख खुलने लगती है तो आप जानने लगते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा क्यों है, इसका ऐसा व्यवहार क्यों है, इसके ऐसा होने के पीछे क्या कारण है। फिर आप उस व्यक्ति को नज़रअंदाज नहीं करते, उससे नफ़रत नहीं करते, बल्कि आप समझने लगते हैं कि अगर ये व्यक्ति ऐसा है तो इसके पीछे ये कारण है। तो आपको समझ आ जाता है कि ये इसीलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि इसके साथ ऐसा हुआ है। ठीक है जी। इसके बुरा या भला होने के पीछे ये कारण है, आपको समझ आने लगता है, तो आप उस व्यक्ति को समझने लगते हैं और उसे पसंद करने लगते हैं। आप सिक्के के दोनों पहलुओं को देखने लगते हैं। यानी कि अगर कोई स्थिति है तो जब आप साधारण होते हैं, ये आपका इंट्यूशन काम नहीं कर रहा होता, तो तब आपने देखा होगा कि हम सिर्फ अपनी तरफ की नज़र को देखते हैं कि उस स्थिति में सिर्फ जो हम देख रहे हैं वही सही है। लेकिन जब आपका इंट्यूशन जागृत हो जाता है, आपकी थर्ड आई जागृत हो जाती है, तो आप दूसरे व्यक्ति की स्थिति भी पहचानने लगते हैं कि अगर इसने ऐसा किया है तो इसके पीछे ये कारण है। सिर्फ आप अपनी सोच को ही महत्व नहीं देते, दूसरे इंसान की सोच को भी महत्व देते हैं। दोनों पहलुओं को देखकर उस बात का फैसला करते हैं। ठीक है। तीसरी आँख खुलने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आप अपने कर्मों के प्रति सजग हो जाते हैं। आप वो चाहे हाथों से किया कर्म हो, बोलना हो, सोचना हो, किसी के बारे में विचार करना हो, आप उसके बारे में बहुत ही चैतन्य हो जाते हैं कि हमें जानबूझकर भी या अनजाने में भी हमसे कोई गलत काम ना हो जाए, किसी के बारे में गलत बोला ना जाए, किसी के बारे में गलत सोचा ना जाए, तो आप उसके प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं कि हमें गलत कर्म नहीं करना है। अदरवाइज़ आम इंसान को पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, गलत काम ही उसे सही लगता है। तो इस समय आप जान पाते हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, तो मुझे गलत नहीं करना है। आपका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, फोकस बढ़ने लगता है अपने कामों पर या अपने आप पर। आप खुश रहने लगते हैं, आप कुदरत के साथ अटैच होने लगते हैं। कुदरत में चाहे आप अकेले चलते रहें, आप फिर भी अकेले रहकर भी खुश रहते हैं।
थर्ड आई खुलने के संकेत हैं, जैसे ही आज्ञा चक्र खुलने लगता है आपको अलग अलग भिन्न भिन्न चीज़ों के नए नए अनुभव होने लगेंगे। किसी घटना के होने से पहले आपको अनुभव होने लगता है। आपके माथे पर खिंचाव महसूस होगा, बाहों के बीच, बिल्कुल बीच में आपको ऐसा लगेगा कि अंदर को कुछ हो रहा है, कुछ चींटियाँ जैसी चल रही हैं, दर्द हो रहा है, सेंसेशन महसूस होगी आपको यहाँ माथे के बीच में, जब आपके थर्ड आई पर काम हो रहा होगा। आपके खाने पीने की चॉइस बदल सकती है। तली भुनी और मांस मदिरा से के में रुचि कम होने लगती है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। आप मांस वगैरह या तली भुनी चीज़ों से दूर होने लगते हैं और आप चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखने लगते हैं। एक अलग ही भाव आ जाता है आपको, हर चीज़ को देखने का तरीका बदल जाता है, हालात को देखने का तरीका बदल जाता है, नज़रिया बदल जाता है आपको ज़िंदगी को देखने का। जिन बातों से आपको पहले गुस्सा आता था, अब आप उन बातों को समझने के कारण शांत रहते हैं। अब आपको गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि आपको समझ आने लगा है कि ऐसा क्यों है। आपके ध्यान की गहराई बढ़ने लगती है। आप जब ध्यान में बैठते हो, मेडिटेशन में बैठते हो, तो गहरे डूबते चले जाते हो और आपका मन नहीं होता, आपको आनंद आने लगता है, आपका मन नहीं होता कि आप वहाँ से वापस आएं। ठीक है जी। तो ध्यान करने की विधि है वही जो हमने पिछले चक्रास को जागृत करने के लिए बताई है। अलग अलग विधियां हो सकती हैं। सबसे पहले आज्ञा चक्र ही खुलता है। जब भी आप दूसरे चक्रों को खोलने बैठते हैं तो हो सकता है सबसे पहले आपका आज्ञा चक्र ही ओपन हो, फिर बाकी चक्र आपको, अगर आपका आज्ञा चक्र पहले खुल जाता है तो आप बाकी चक्रों पर बड़ी आसानी से काम कर सकेंगे। ठीक है। बस जब भी ध्यान लगाना है, आप बाहों के बीच, अपने माथे के बीच में अपना ध्यान लगाकर बैठें और इन जो आपके साथ इस थर्ड आई को जागृत करने के दौरान जो जो भी आप अनुभव करें उन पर ध्यान रखिएगा, गौर रखिएगा और आपको पता चलता रहेगा और आप अपने स्वभाव में भी बदलाव आते रहेंगे। ठीक है। अगर आप कोई गुरु धारण करना चाहते हैं या आप YouTube पर वीडियोस देखना चाहते हैं इसके बारे में, तो देख सकते हैं। जानकारी जितनी ज़्यादा आप रखेंगे उतना ज़्यादा ही आपको ज्ञान मिलता रहेगा, जानकारी मिलती रहेगी इसके बारे में, तो आपको आसानी होती रहेगी। ठीक है जी। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मैसेज कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट्सएप पे। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या किसी भी बात की उलझन है तो आप बात कर सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और भगवान से प्रार्थना करना और अपने यूनिवर्स को, भगवान को थैंक यू ज़रूर कहना है, ग्रेटिट्यूड ज़रूर देना है, उनका धन्यवाद ज़रूर करना है, भगवान का धन्यवाद ज़रूर करना है कि आपको ज़िंदगी में जो भी अब तक मिला है भगवान ने आपको उसके भले के लिए ही दिया है। ठीक है जी। आप संतुष्ट हैं, खुश हैं, शांत हैं, इसके लिए भगवान को प्रार्थना करते रहें और धन्यवाद करते रहें। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड सेल्फ केयर करते रहें।